उमानाथ नगरी हो बाबा के नगरी, उमानाथ नगरी। जी को क्या कुछ कहना चाहिएगा? विशेष जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो मेरे लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है, और बड़े बड़े लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, और आप में वो जिगरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ गंगा के तट, नालंदा के प्रांगण और बाबा उमानाथ की धरती, जरासंध की बाहुबल की धरती बिहार से मैं इस महान माता अहिल्या की धरती को नमन करता हूं। यहां पर उपस्थित सभी अतिथिगण, निर्णायक मंडली और मेरे सारे विपक्षी साथी श्रोतागण, सबको मैं नमन और प्रणाम करता हूं तहे दिल से। आज मैं उस वीर धरती पुत्र के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कंधे पे हल। स्टार बिहार करके एक सिंगिंग रियलिटी शो आ रहा है, उसमें ऑडिशन दिए थे जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है नेक्स्ट राउंड के लिए। हो गया? जी हाँ जी। और गोल्डन कार्ड हमको दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, बाढ़ की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। देख सकते हैं बाढ़ के प्रसिद्ध युवा लोक गायक बिट्टू तिवारी जी अभी हमारे साथ हैं। लगातार बचपन से संगीत के प्रति इनका जुनून, शौक लगातार बना हुआ है, और कहीं न कहीं यही कारण है कि अब बाढ़ में विभिन्न स्थानों पर प्रसिद्ध गायक के रूप में एक पहचान इन्हें प्राप्त हुआ है, और इस उपलब्धि को लेकर इन्होंने जो अथक प्रयास किया है उस संदर्भ में आज हम इनसे बात करेंगे। बाढ़ की आवाज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बाढ़ की आवाज़ जो भी लोग देख रहे हैं उनको हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं बिट्टू तिवारी, मैं संगीत लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, और बचपन से ही संगीत लाइन से जुड़ा हूँ। तो बचपन से संगीत लाइन, कहीं न कहीं आपका बचपन जो है वो कब, किस क्लास से स्टार्ट हुआ रुचि? जब मैं 8 साल का था जी। तब से ही मैं इस लाइन में हूँ। तो 8 साल के थे उस समय संगीत में रुचि था, तो कहीं न कहीं माता पिता आसपास के लोग कहते होंगे कि पढ़ाई पर ध्यान दो, जी हाँ। ये गाना बजाना में क्या है? तो आज तक, अभी तक भी लोग बोलते हैं जी। कि इसमें कुछ रखा नहीं है, लेकिन एक लगाव होता है, और म्यूजिक से मतलब कुछ ऐसा लगाव है कि आज शादीशुदा हो गया, बाल बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी ये छूटने वाला है नहीं। जी। तो अभी बस इसमें लगे हैं। और हाल ही में फोक स्टार बिहार करके एक सिंगिंग रियलिटी शो आ रहा है, जी। उसमें ऑडिशन दिए थे जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है नेक्स्ट राउंड के सिलेक्शन हो लिए। गया? जी हाँ जी। और गोल्डन कार्ड हमको दिया गया है अगले राउंड के लिए। जी। और बाकी अभी हाल ही में मेरा एक उमानाथ नगरी करके एक एल्बम आया है जो कि उमानाथ पे है, और बहुत ही अच्छा गीत है, बहुत लोगों ने उसको सुना। और बाकी अभी मेरा चल रहा है। बाबा उमानाथ जी। बाढ़ बनारस एक है बसे गंग के तीर, तो कौन सा गाना जो है आप गाए हैं, 2 लाइन सुनाइए हमारे को। जरूर जरूर। गाना इस प्रकार का है। उमानाथ नगरी हो बाबा के नगरी, उमानाथ नगरी हो बाबा के नगरी, कि अइलै सावन के महीनवा जइबै अबरी, अइलै सावन के महीनवा जइबै अबरी। चलिए, आप ही का गाना सुन के हम भी सावन में बाबा धाम चले गए थे पैदल, बाबा उमानाथ का दर्शन करने के बाद। तो भक्ति के साथ साथ और किस प्रकार के गाना में रुचि है? बस अभी तो भक्ति, हम सब कुछ गाते हैं भक्ति में। भोजपुरी गाते हैं, हिंदी गाते हैं, गज़ल भी गा लेते हैं, बस अश्लीलता से दूर हैं। अश्लील गाने से हम बहुत दूर हैं, और ना कभी गाए हैं और ना कभी गाएंगे। क्या लगता है कई ऐसे लोग भी हैं जो अश्लीलता समाज में परोस कर रातों रात प्रसिद्ध हो जाते हैं, क्या लगता है? ऐसी प्रसिद्धि मुझे तो लगता है किसी काम की नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रसिद्ध तो हुए लेकिन आगे उनका कोई वजूद ही नहीं है। अभी आप देख लीजिए, बहुत सारे सिंगर हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो प्रसिद्ध हुए लेकिन अभी उनका नामो निशान नहीं है। तो मुझे ऐसी प्रसिद्धि नहीं चाहिए, और मैं जो हूँ लोगों के दिलों में हूँ, बस मुझे उतना ही काफ़ी है बस। जी। अच्छा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस लाइन में? मिडिल क्लास फैमिली से होने के साथ मतलब बहुत सारा कष्ट हुआ आगे। मतलब मेरे पास उतना ये था नहीं, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम कि मैं कुछ आगे कर पाऊँ, और शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए, तो सबसे मेन फोकस रहता है कि किसी तरह कमाएं और परिवार का भरण पोषण करें। तो संगीत लाइन धीरे धीरे छूटता जा रहा था, लेकिन अभी जैसे छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो उसमें जाते हैं, गाते हैं, इज्जत मिलता है, अच्छा लगता है। बाकी
बहुत से लोग ऐसे थे जो मुझे दिलासा भी दिलाए कि आपको एक हारमोनियम दिया जाएगा या फिर आपको मेरे तरफ से कुछ दिया जाएगा। ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। हमारे एक भाई हैं विशेष चतुर्वेदी जी, जी। वो हमसे जुड़े रहते हैं, हमेशा हमसे बातचीत करते रहते हैं। तो बीच में उनसे बात हुई थी कि भैया मैं आपका सुनता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, कभी अगर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमको बताइएगा। तो मैंने उनसे एक बात रखी थी कि मुझे एक हारमोनियम की ज़रूरत है, अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो प्लीज़ कुछ कीजिएगा। जी। और कुछ ही दिन की बात है, मध्य प्रदेश में शायद इंदौर में वो किसी प्रतियोगिता में भाग लिए थे जी। और उस प्रतियोगिता में उनको इनाम मिला था जी। और वो इनाम का पैसा मुझे भेज दिए और बोले कि भैया आप एक हारमोनियम ले लीजिएगा। तो मुझे ऐसे ही लोगों से प्रेरणा मिलती है और अच्छा लगता है कि कोई तो है जो कि अभी हम लोगों को सपोर्ट में खड़े हैं। मतलब विशेष चतुर्वेदी जी, समझ सकते हैं, बाढ़ के ही राइस के रहने वाले हैं, जो खुद एक स्टूडेंट हैं। जी हाँ। उसके बावजूद उनमें लोगों को से हमने देखा है, वो कई बार पेड़ पौधा भी लगातार वितरण कराए हैं, पौधा काफी विभिन्न स्थानों पर। तो कहीं न कहीं मतलब उनमें सहयोग की भावना है। हाँ, सामाजिक कार्यों में हमेशा रहते हैं वो और सहयोग की ही भावना कहा जाए, क्योंकि एकाएक हमको कॉल किए और बताए कि भैया हम आपके अकाउंट में पैसा डाल दिए हैं, जो कि मुझे इनाम में मिला था और मैंने जो आपको बोला था वो मैंने किया और बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलके। और हमारे चैनल के माध्यम से विशेष जी को क्या कुछ कहना चाहिएगा? विशेष जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो मेरे लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है और बड़े बड़े लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं और आप में वो जिगरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है बिट्टू जी, कहीं न कहीं टैलेंट जो है वो आर्थिक स्थिति का मोहताज होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, टैलेंट होते हुए भी उनका टैलेंट दब के रह जाता है, जो मिडिल क्लास से हैं, जो गरीब फैमिली से हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं तो बता रहा हूँ कि मैं बचपन से गा रहा हूँ लेकिन आज तक कुछ कर नहीं पाया और बस यही सब है। लेकिन कहा जाता है कि जो जीवन के या किसी क्षेत्र के इम्तिहान में जो कई बार असफल होते हैं, वो एक अच्छा गुरु होते हैं। तो क्या संगीत के क्षेत्र में आप बच्चों को या किन्हीं को ट्रेनिंग देने के संदर्भ में भी सोचा है क्या? और ट्रेनिंग तो अभी जैसे संगीत का मैंने कुछ लिया नहीं है, जैसे शास्त्रीय संगीत कुछ होता है तो ऐसा मैंने कभी उसका ये मतलब कोर्स वगैरह किया नहीं। बस देख देख के सुन सुन के गा रहा हूँ और किस्मत में अगर लिखा होगा कि हम भी कभी वायरल हो जाएं तो लगे हुए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आपको शुभकामनाएं। तो हमारे साथ बाढ़ के लाल बिट्टू तिवारी थे। आप अक्सर इन्हें देखे होंगे, कई स्थानों पर ये दिखे होंगे, अनुमंडल स्तर के कई कार्यक्रम, अब तो ये बिहार राज्य स्तर पर भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन पर आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट जरूर करें।